हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विथ सॉलिड स्टेट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड अपॉन इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। ओके, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, दिस पार्टिकल्स आर एक्चुअली मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स रहने के वजह से इनको अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोल रहे हैं। एग्जाम्पल अगर शुगर ले, आयोडीन ले, आइस फॉर एग्जाम्पल। So all these solids they involve particles और particles है molecules रहने की वजह से इनको क्लासीफाई किया है अपन ने एज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अंडरस्टूड है? तो नॉट नेसेसरीली कि रूम टेम्परेचर पे ही सॉलिड होना चाहिए, बिलो रूम टेम्परेचर पे भी अगर सॉलिड एग्जिस्ट करता है सो दैट विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड इफ द पार्टिकल इज मॉलिक्यूल। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्लासीफाई हाइड्रोजन एज सॉलिड, okay, and that will be also a molecular solid. Ice as H2O, right, it's a molecular solid. Understood है? तो यहाँ पे what is the properties of it? Basically अगर molecular solids देखें तो इनके अंदर strong intramolecular bonds होते हैं। intramolecular bonds बोले तो molecule के अंदर के bonds। okay, so for example if I take water, तो ये जो bonds है these are called as intramolecular bonds। ओके, ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स कैसे है? स्ट्रॉन्ग है, दे आर नॉट इजीली ब्रेकेबल इन मोस्ट केसेस, दे कैन नॉट ब्रेक वेरी इजीली एंड दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट एज सॉलिड। एंड सेकंड थिंग इज इनके बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स जो होते हैं दीज आर वीक। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक वाटर मॉलिक्यूल्स इन लार्ज नंबर, ओके, सो ईच पार्टिकल हियर, ओके, सो दीज आर द पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल रिप्रेजेंट अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये इसका लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है बेसिकली, एंड द बॉन्ड बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर वीक, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन इफ यू टेक से फॉर एग्जांपल शुगर कैन डिकम्पोज वेरी इजीली क्योंकि इनके अंदर के बॉन्ड जो होते हैं दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इन मोस्ट केसेस दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इन सम केसेस दे आर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अंडरस्टूड है? अब इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स है दीज आर वीक एंड दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एज कंपेयर टू इफ यू कंपेयर दिस विथ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो होते हैं या इंटर पार्टिकुलर बॉन्ड्स जो होते हैं दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत हाई। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स रहने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड हो रही है, and that is they are usually soft and they have usually a low melting point. Clear है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये क्लासेस है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एंड बिकॉज दे आर नॉन पोलर दे आर जनरली गैसेस। ओके, तो गैसेस रहने की वजह से दे आर एट रूम टेम्परेचर दे आर गैसेस बट एट बिलो रूम टेम्परेचर दे कैन बी सॉलिड। ओके, दे आर यूजुअली सॉलिड एट अ वेरी लो टेम्परेचर बट यू नो वी आर नॉट वरीड अबाउट टेम्परेचर राइट नाउ। तो इनके अंदर फोर्सेस कौन से होते हैं? तो फोर्सेस वीक रहेंगे ऑब्वियसली। इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो रहेंगे, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस आर वीक, दीज आर वैंडरवाल्स फोर्सेस। इनके अंदर होते हैं लंडन फोर्सेस। रिमेंबर कि वैंडरवाल्स फोर्सेस के टाइप होते हैं। लंडन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स और वीकेस्ट टाइप ऑफ वैंडरवाल्स फोर्स। तो यहाँ पे लंडन फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं एंड इसको अपन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। सो दीज आर वेरी वीक और इसीलिए दीज आर एक्चुअली गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व है दीज आर पोलर। फॉर एग्जांपल SO2, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर स्लाइटली पोलर, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनमें डाइपोल फोर्सेस है, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ वैंडरवाल्स फोर्स। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स है इनके अंदर परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल, and that's why they are attracted towards each other and that's why these forces are called as dipole forces. इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जनरली थोड़ा सा हाई होता है। दे आर जनरली लिक्विड बट नॉट नेसेसरीली। फॉर एग्जांपल
SO2 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ओके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है। रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल। इसमें पोलैरिटी इंड्यूस किया जा सकता है बट इट इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल, वेयर एज SO2 इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। द रीजन वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, SO2 इज बेंट, और बेंट रहने की वजह से SO2 में डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बिकेम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, SO2 बिकेम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, इवन दो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली गैसेस। एसीटोन इज अनदर वन। सो काफ़ी कंपाउंड्स आएंगे इसमें, अल्डेहाइड, कीटोन्स, यू कैन ऑल्सो कैटेगराइज दीज कंपाउंड्स एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डाइपोल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल है तो वो पोलर रहेंगे, और उस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स का अगर सॉलिड है तो उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। टिपिकल एग्जांपल ऑब्वियसली वाटर। ओके, वाटर इज पोलर ऑब्वियसली बट इट कैन ऑल्सो मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया, अल्कोहल, HF, ओके, दीज आर ऑल हाइड्रोजन बॉन्डेड। HCl यहाँ पे आएगा, HBr, ऑल दीज विल बी हियर, HI। ओके, ऑब्वियसली इनमें डाइपोल है लेकिन इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते, और एटलीस्ट दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी वीक, दैट्स वाई इसको अपन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। लेकिन HF, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। सो इसेंशियली एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से एलिमेंट्स बना सकते हैं और व्हाट इज़ एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड है टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन, okay, so if the hydrogen is connected to a very electronegative element, then these elements or these compounds can make hydrogen bond। और जो तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, these are ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इनका ऑर्डर होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी वही ऑर्डर फॉलो करेगा। HF का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसके बाद OH का बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, एंड इनमें वीक रहेगा नाइट्रोजन के साथ जो आ रहा है एलिमेंट उसका। ओके, सो अमीन्स या अमोनिया, okay, these will make hydrogen bonds। water and alcohol and HF, these are typical compounds जिनको अपन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बताते हैं। तो ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप, तीन टाइप है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसके ऊपर तुमको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, इसके चांसेस बड़े कम है बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, तो ये तुमको मालूम रहनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, ऑलराइट, द नेक्स्ट टाइप वी आर लुकिंग एट इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड है, एक एग्जाम्पल ध्यान में रख लो इसका, NaCl, दैट इज़ योर आयनिक सॉलिड। ओके, इसका एग्जाम्पल से ही तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो दे कंसिस्ट ऑफ आयंस in the molecular lattice, okay, and they are held together. These ions are actually held together by very strong electrostatic force of attraction। electrostatic force of attraction strong होता है, इसीलिए ionic solids hard होते हैं, brittle होते हैं, इनका high melting point, boiling point होता है। ये सारी properties यही से आ रही है। okay, electrostatic force of attraction हम इस equation से बताते हैं, remember। so F equal to minus Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R square। इसमें Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस। रिमेंबर, आयनिक सॉलिड रहने की वजह से देयर विल बी चार्जेस, देयर विल बी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज, इनका प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, सो इफ आई हैव टू राइट, आई कैन जस्ट गो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द चार्जेस। ओके, ज़्यादा अगर चार्ज है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, और इसी से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। और ये हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है। इफ़ यू रिमेंबर, एस ब्लॉक में हमने बताया था कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का या सॉल्ट्स का। तो ये सारी चीज़ें यही से आ रही है। ओके, एंड देन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, एंड दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स अगेन कि MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन NaCl। ओके, एंड द रीज़न फॉर दैट इज यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है Na के ऊपर,
एट द सेम टाइम मैग्नीशियम का जो रेडियस है दैट इज स्मॉलर, और अगर रेडियस स्मॉल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट MgCl2 विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन NaCl। तो ये सारी चीज़ें बहुत, मैं जैसा बताया कि बहुत बारीक चीज़ें होती है और इन्हीं के ऊपर फोकस करके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इसी को तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ें होती है एग्जाम्स में, उन्हीं को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कॉम्प्लिकेट करके पूछा जाता है। सो यू नीड टू नो द बेसिक्स, फंडामेंटल्स मालूम रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू कवर दीज थिंग्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मेल्टिंग पॉइंट कम। अगर रेडियस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द R²। ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान में रख लो, कभी काम आ सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हार्ड एंड दे आर ब्रिटल, एंड दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वियस फेज, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ऑलराइट, शुगर हो गया या फिर वाटर हो गया या फिर हाइड्रोजन, या जितने भी अपन ने एग्जांपल्स देखे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ओके, बट आयनिक सॉलिड्स दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वियस फेज, बट इन सॉलिड स्टेट दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान में रखो। जो थर्ड कैटेगरी हमारी दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड्स। ओके, मेटालिक सॉलिड्स में एग्जाम्पल तुम ध्यान में रख लो, एक दैट इज आयरन, ओके, या फिर कॉपर, व्हाटएवर, व्हिचएवर एग्जांपल यू वांट टू रिमेंबर। ऑलराइट, तो बाकी सारी चीज़ें तुमको इसी एग्जांपल से पता चल जाएगी। देखो, स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो अगर जैसे मैंने कोई आयरन का वायर लिया या कॉपर का वायर लिया, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि जो एटम्स है वो फिक्स्ड है। ओके, जो एटम्स है मेटल के, दीज आर बेसिकली फिक्स्ड, लेकिन उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव बिटवीन द एटम्स, ओके, और बिटवीन द मेटल आयंस। तो जो एटम्स होते हैं उनका पोजीशन फिक्स्ड होता है, लेकिन उन्हीं एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वेरी weakly bounded होते हैं, and so these valence electrons can flow, and as a result of that they lose their identity. Okay, they lose their identity, they become delocalized electron. Understood है? So we can say that we can visualize कि there is a metal ion in sea of electrons. Okay, so सारे metal ions के surrounding में there are huge number of electrons, and these metal ions are basically surrounded by these electrons. इस तरह से अपन उसको visualize कर सकते हैं. Okay, so these are called as delocalized electrons. That means they don't belong to any particular metal atom or ion. एक बार अगर metal बन गया, okay, एक बार तुमने metal कोई solid बना दिया, so as soon as you do that the electrons become delocalized और उनकी identity चली जाती है, they become delocalized. Okay, therefore because of these mobile electrons they conduct electricity. Remember that most metal are very good conductor of electricity. Okay, कोई metal कम, कोई metal ज़्यादा, कोई metal बहुत अच्छा conduct करता है. For example copper, aluminum, these are very good conductors of electricity. So that's basically because of these delocalized electrons. Okay, flow of electron constitute electricity. Understood? Okay, so these are metallic solids. And the last category is called as covalent solid or network solid. Okay, they are covalent and they form network type structure. That's why they are called as either covalent or network solid. So isme for example, if you look at diamond, okay, so this is a diamond, and that is the unit structure of the diamond, and all these points or particles are basically carbon atoms, and each carbon atom is sp3 hybridized. That's why it is tetrahedral, or it is connected to 4 other carbon atoms. So each carbon is connected to 4 other carbon atoms, and they form this type of network. और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? कार्बन के बीच में ऑब्वियसली इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, दैट्स व्हाई वी आर क्लासिफाइंग देम आइदर एज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. ओके, सो डायमंड, ग्राफाइट, बोथ ऑफ दीज कोवेलेंट सॉलिड. इफ यू लुक एट ग्राफाइट में दीज आर बेसिकली बेंजीन लाइक रिंग्स. तो यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2,
sp2 है. सो देयर इज अ p ऑर्बिटल दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पे p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हर लेयर के बीच में. ओके, sp2 रहने की वजह से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्लेनर, एंड ये जो लेयर्स है उनके बीच में अनहाइब्रिडाइज्ड p इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा जब इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं तो दे कैन मूव, एंड बिकॉज दे कैन मूव दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड है? सो ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डजंट, बिकॉज यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो डायमंड कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल सी चीज़ है. Alright, silicon dioxide, basically a glass, okay, that also forms a network solid. This is silicon carbide. Alright, एक बड़ा इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं अपन. It's a very tough element. It has a diamond-like structure. If you look at it, it's a diamond-like structure. So SiC और कार्बन इधर क्या होता है डायमंड में? जस्ट कार्बन. Okay, so each carbon is connected to another carbon. Okay, so each carbon is connected to 4 carbon. यहाँ पे each silicon is connected to 4 carbon और हर carbon is connected to 4 silicons. इस तरह से ये silicon carbide बन रहा है, and that is the reason why it is very hard. Okay, it is in fact used in cutting tools. अगर stones cut करना है या tunnel अगर drill करना है तो इसमें silicon carbide की layer use की जाती है. इसको कार्बोरेंडम ये नाम दिया है. These are all covalent or network solid: diamond, silicon dioxide which is glass, silicon carbide which is carborundum, and graphite. इसमें से graphite is the only one that can conduct electricity because of delocalized pi electrons. Understood? Let's look at a review question. Question है, why is diamond hard? ओके, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और जो अभी अपन ने सीखा उसको याद करने की कोशिश करो एंड करेक्ट आंसर चूज करो. ओके, थोड़ी देर में मैं इसका आंसर बताता हूँ. ओके, सो essentially if you look at diamond structure, right, we just saw that. तो यहाँ पे every bond is a covalent bond and there is no free electron. So obviously it is not amorphous, it is crystalline. Okay, there is no free electrons in it, covalent bond रहने के वजह से, and there is a interlocking of strong covalent bond. Yes, that is correct. Okay, so the correct answer is C.